बीजेपी और मोदी जी का भक्त होने में कोई बुराई नहीं है, पर अंधभक्त कभी मत बनिए। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। बीजेपी और मोदी जी का भक्त होने में कोई बुराई नहीं है, पर अंधभक्त कभी मत बनिए। जिस दिन आप अपनी चहेती पार्टी की हर बात को डिफेंड करने लगेंगे, उस दिन आप अंधभक्त बन जाएंगे। राजीव गांधी फाउंडेशन एक और स्कैम। 6 साल बाद भी कांग्रेस के ही स्कैम सामने आ रहे हैं। कहने वालों, कभी ये भी तो पूछ लो, स्कैम सामने आ रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है, मीडिया कहाँ सो रही है। 2008 में कांग्रेस ने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन किया। बदले में राजीव गांधी फाउंडेशन को 90 लाख रुपए मिले। बाद में 10 लाख रुपए और दिए गए। इस एमओयू पर 50 साल के बालक ने साइन किया था। ज्यादा कुछ नहीं था एमओयू में, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होगा, इतनी सी बात थी। अब इसमें कुछ गलत होता तो अनबायस्ड यूट्यूबर्स जिनके वीडियोस को मिलियन व्यूज मिलते हैं, वो इस पर वीडियो ना बनाते। रवीश कौन जाट पत्रकार, प्रमन्य प्रसून वाजपेयी क्रांतिकारी पत्रकार, अभिषार धान गेहूं पत्रकार इत्यादि रिपोर्ट, आर्टिकल, एफबी पोस्ट, वीडियो बनाते हैं। इंफॉर्मेशन, कैसी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होगा, ये तो आप समझ ही गए होंगे। और टू साइडेड इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हुआ होगा, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो क्षमा करिए, आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं। शायद यही एमओयू था जिसके कारण 2013 में कठपुतली प्राइम मिनिस्टर ने सियाचिन से आर्मी हटाने को भी रेडी हो गए थे, आउट ऑफ अमन ऑफ की आशा विद पाकिस्तान। मेरी बातों को गहराई से समझिए, सोचिए और खेल समझिए कैसे कांग्रेस के निजी 1 करोड़ में सियाचिन को भी हम टाटा बाय बाय बोलने वाले थे। भाई बहन माँ तीनों ने मिलकर 10 साल देश को लूटा और चीनियों को फायदा दिया। चीनी मार्केट को इंडिया में जड़ से मजबूत करने में इनका ही हाथ है। सोचिए, आपके घर दिवाली पर जगमग करती झालर तक चीनी है। अरे वो छोड़िए, आपके भगवान की तस्वीर भी चीन से बनकर आ रही है और आप उसको खरीद भी रहे हैं। ये हमारे देश के उद्योगों को खत्म करने की साजिश थी। फंड्स मिल रहे हैं तो सरकार में रहते हुए ऐसे लॉज, रेगुलेशन, सैंक्शन लगा दो कि देश के उद्योग खत्म कर चीनी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते रहो और चीनी मार्केट को भारत में जमने दो। और जब सत्ता ना हो तो जाहिलों की तरह मेक इन इंडिया से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक का मजाक बनाओ। रैली में बड़े बड़े भाषण देते फिरते हैं, मेड इन रायपुर, मेड इन भोपाल, मेड इन फलाना ढिमकाना। कल सत्ता मिल जाए इन्हें तो कुछ नहीं होगा, बस सिर्फ मेड इन चाइना होगा, क्योंकि फंड मिलते हैं इन्हें चाइना से। सत्ता मिलते ही पीएम रिलीफ फंड का पैसा भी आरजीएफ को ट्रांसफर कर दो। विभिन्न मंत्रालयों का तो कर ही रहे थे। ये सब हो रहा था 2004 से 2014 के बीच में। ये स्कैम था क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा इस फाउंडेशन को बांटा जा रहा था। आप और मैं भावुक होकर रिलीफ फंड में पैसा डाल रहे थे। आपदा किसी भी स्टेट को रिलीफ हमेशा ही ढीला रहा है, क्योंकि पैसा तो रीराउट करके आरजीएफ को दे रहे थे मनमोहन जी। और फिर एक तबका बताता फिरता है कि मनमोहन जी बड़े भोले हैं, मनमोहन जी तो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करके आए हैं। स्कैम्स होते रहे और जी मैडम जी वाले कठपुतली प्राइम मिनिस्टर की ऑक्सफोर्ड की पढ़ाई सारी धरी की धरी रह गई। इन्होंने 1991 में ही मन बना लिया था कि आरजीएफ को 100 करोड़ रुपए देने। वो तो बाकी सांसदों ने विरोध किया तो मनमोहन जी ऐसा कर नहीं पाए। कई सारे देश आरजीएफ फंडिंग करते रहे हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। यूएस डिप्लोमेट से तब फंडिंग मिली जब इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील होनी थी। बड़े कॉरपोरेशंस ने डोनेशन दिए और बदले में सरकारी फायदा मिला उन्हें, जैसे कि यूनिटेक, जिसको बाद में 2G लाइसेंस मिला बाय ड्यूबियस मेथड्स। इन सब लोगों के डोनेशन की बात जब मैं इस वीडियो में कर रहा हूं तो दिमाग में कुछ प्रश्न आ रहे हैं। आरजीएफ आखिर ऐसा कौन सा सोशल काम करती है कि करोड़ों का डोनेशन उसको दिया जाता है। कोविड में मैंने नहीं सुना कि कांग्रेसियों ने बहुत बड़ा कोई रिलीफ काम कर दिया हो आरजीएफ के डोनेशन से। अब एक कड़वा सच, कांग्रेस के स्कैम्स की चर्चा 2010-11 से होने लगी थी। अन्ना मूवमेंट हो या मोदी जी की कोई भी रैली, बात सिर्फ कांग्रेस के करप्शन की होती थी। मोदी सरकार 2014 में बनी भी इसीलिए थी क्योंकि लोग कांग्रेस के करप्शन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। शुरुआत में खूब उथल पुथल हुई और ऐसा लगा अब गांधी वाड्रा फैमिली जेल में होगी। जब बेल पर बाहर घूम रहे हैं
सबके सब, और आज उन स्कैम्स की चर्चा तक नहीं होती। कब सुनवाई होती है, सुनवाई होती भी है या अगली डेट दे दी जाती है, किसी को पता नहीं। स्कैम्स के आरोप के साथ राहुल गांधी इलेक्शंस लड़ते हैं प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देखते हुए। मोदी सरकार की तरफ से क्या हो रहा है किसी को कुछ मालूम नहीं है। बस रैलियों में भाषण दिए गए और मैंडेट मिल गया। हालांकि मैंडेट मिलने का और भी कारण थे, जैसे डेवलपमेंट, गरीबों की सेवा वगैरह वगैरह। पर क्या बीजेपी भी गांधी परिवार के आगे कमजोर है कि स्कैम्स की चर्चा टीवी डिबेट्स और रैलीज तक ही आज सीमित रह गई हैं? ये सवाल भी जरूरी है दोस्तों। क्या कार्रवाई हुई? क्यों माँ बेटे दामाद सब बेल पर बाहर की दुनिया एंजॉय कर रहे हैं? क्यों मनमोहन सिंह जी को क्लीन चिट दी जा रही है, जबकि हर स्कैम की फाइल, जी हाँ, हर स्कैम की फाइल पर उन्हीं के सिग्नेचर थे? जी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का एक ट्वीट आया जिसमें वो लिखते हैं, पीपल ऑफ इंडिया डोनेटेड देयर हार्ड अर्न मनी टू पीएमएनआरएफ टू हेल्प देयर फेलो सिटीजन्स इन नीड. To divert this public money into a family-run foundation is not only a brazen fraud, but also a big betrayal of the people of India. One family's hunger for wealth has cost the nation immensely. If only they have devoted their energy towards more constructive agenda. The Congress imperial dynasty needs to apologize to the unchecked loot for self gains. Needs to apologize. इस बात पे आप गौर करिए। वाह, यहाँ पर स्कैम पर कोई इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई जांच, ईडी जांच की जगह जेपी नड्डा जी कह रहे हैं माफी मांगनी चाहिए। मतलब राहुल बाबा माफी मांग लें और सारा मुद्दा खत्म। हमारे आपके लूटे हुए पैसों के लुटेरे, चलो अब माफी मांग लो हमसे और हम आपको माफ कर देंगे। यही कहना चाह रही है ना बीजेपी? मान लो आज कांग्रेस सत्ता में होती और बीजेपी का स्कैम होता, तो क्या कांग्रेस भी यही करती? एग्जाम्पल आपके सामने है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है जहां पर अर्नब गोस्वामी को हैरेस किया जा रहा है। कांग्रेस जाती है, अर्नब जेल नहीं जाएंगे, पर हैरेस करना भी किसी सजा से कम नहीं है। मोदी जी तो खुद एग्जाम्पल रह चुके हैं, कैसे कई साल लगातार सीएम रहते हुए सीबीआई उनसे गुजरात दंगों के लिए प्रश्न करती रही, अंडर द ऑर्डर्स ऑफ राजमाता ऑफ 10 जनपद, साध्वी प्रज्ञा हो या फिर कर्नल पुरोहित हो, ये सब एग्जाम्पल हैं। इसे मैं बीजेपी की खराब रूलिंग नीति ही समझूंगा कि एक फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन ना करके देश से माफी मांगो, कह रहे हैं बीजेपी वाले। अमित शाह ने चर्चा के लिए कांग्रेस को दो हाथ करने के लिए पार्लियामेंट में बुलाया है। बातें 1962 से लेकर आज दिन तक होंगी, ऐसा भी कहा है। ये सब तो ठीक है और चलते रहना चाहिए, पर साथ में जरूरी है कि जिन्होंने फ्रॉड किया है उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन तो शुरू होनी ही चाहिए। मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा बड़ी सावधानी से आरजीएफ स्कैम पर पर्दा डालने में लगा है और साबित कर रहा है कि ये फर्जी गांधी फैमिली का राज दरबारी बना बैठा है। रवीश मुगले आजम पर कहानियां लिख रहे हैं, पुण्य पसून वाजपेयी और अभिसार, इन्हें आरजीएफ का स्कैम नहीं दिख रहा है। द प्रिंट की हेडलाइन है, बीजेपी सेज राजीव गांधी फाउंडेशन टुक फंड्स फ्रॉम चाइना, कांग्रेस से स्टॉप लिविंग इन 2005। मतलब प्रिंट कह रहा है हमें नहीं मालूम स्कैम्स हुए हैं, ये तो बीजेपी बोल रही है स्कैम हुआ है। अभी बीजेपी होती जिसने स्कैम किया होता तो यही प्रिंट खोद खोद कर खबरें बनाकर बीजेपी को दोषी भी ठहरा चुका होता। पीएम रिलीफ फंड डाइवर्टेड टू राजीव गांधी फाउंडेशन, ब्रेजन फ्रॉड बीजेपी, एनडीटीवी की हेडलाइन। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड डाइवर्टेड टू आरजीएफ ड्यूरिंग यूपीए रूल, जेपी नड्डा, इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन। बीजेपी टारगेट्स राजीव गांधी फाउंडेशन, सोनिया, टाइम्स नाउ की हेडलाइन। मतलब इन सब ने एक बहुत बड़े फ्रॉड, जिसमें करोड़ों का फ्रॉड हुआ हो, उसे सिर्फ दो पार्टी बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई है वाले नैरेटिव तक सीमित कर दिया है। मेरे जैसा छोटा यूट्यूबर सिर्फ इसी एक माध्यम से सरकार से प्रश्न कर सकता है, पर हमारी आवाज कहीं किसी प्रोपेगेंडा मशीनरी के तले दबा दी जाती है, जो आरजीएस स्कैम पर कभी वीडियो नहीं बनाएंगे। यहाँ एक लड़ाई चल रही है, सब उसमें घुसते जा रहे हैं। मोदी सपोर्टर्स मोदी जी से नहीं पूछेंगे कि कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो, कांग्रेस चमचे आरजीएफ पर वीडियो नहीं बनाएंगे, और कंक्लूजन क्या है? दोनों का कट चुका है।
क्योंकि दोनों की गहरी कमाई का एक हिस्सा जो टैक्स के रूप में सरकार वसूलती थी, उसमें स्कैम फ्रॉड कर लूट लिया गया है। लूटा कांग्रेसियों और भाजपाई सपोर्टर्स दोनों का पैसा। छोड़ो यार, 4 दिन बाद हर स्कैम की तरह ये आरजीएस स्कैम भी दूसरे मुद्दों की लड़ाई में कहीं हवा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।